भारत में कोरोना के लिए अभी तक दो वैक्सीन को मान्यता प्राप्त थी। एक है कोविशील्ड और दूसरी कोवैक्सीन, जहां कोविशील्ड बेस्ड है एस्ट्राजेनेका मॉडल पर, जिसे इंडिया में बनाया और डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा। वहीं कोवैक्सीन कंप्लीटली इंडिया में डेवलप्ड की गई है हैदराबाद बेस्ड वैक्सीन मैन्युफैक्चर भारत बायोटेक के द्वारा। पर अब भारत में कोरोना के खिलाफ जंग में एक और वैक्सीन का इजाफा हुआ है, जिसका नाम है स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी, जो कि एक रशियन वैक्सीन है, इंडियन सिटीजन के लिए जल्द ही अवेलेबल होगी। स्पुतनिक वी को ओरिजिनली डेवलप किया गया है रसिया के गेमालिया नेशनल सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा। इंडिया में इस वैक्सीन को डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के द्वारा मार्केट किया जा रहा है और इसके साथ साथ 4 अन्य भारतीय कंपनियां भी है जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। बहुत से लोग इन तीनों वैक्सीन के बारे में कंफ्यूज है कि मुझे कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए। आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि क्या स्पुतनिक वी बेटर है बाकी दो वैक्सीन से, क्या आपको अपने एरिया में स्पुतनिक वी की अवेलेबिलिटी का वेट करना चाहिए, या फिर इससे उलट स्पुतनिक वी के कुछ ऐसे साइड इफेक्ट हैं जो मुझे वैक्सीन की डोज लेने से पहले जान लेने चाहिए, या फिर तीनों ही वैक्सीन कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी में कुछ फर्क है ही नहीं। जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ बिना स्किप किए। इन तीनों वैक्सीन में सभी लोगों को डाउट हो रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि शुरुआत में जब कोविशील्ड और कोवैक्सीन आई थी तब भी हम में से कई लोगों को डाउट था कि इन दोनों में से कौन सी वैक्सीन बेस्ट है और हमें कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए। तब भी हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह बताया था कि दोनों वैक्सीन में कोई हेड टू हेड कंपेरिजन नहीं है, दोनों ही वैक्सीन कोरोना वायरस से बराबर मात्रा में बचाव करती है। इसी तरह यह संभव है कि इस बार भी स्पुतनिक वी के बारे में भी हमारी सरकार द्वारा यही बयान दिया जाएगा कि इन तीनों वैक्सीन में कोई अंतर नहीं है और तीनों ही कोरोना वायरस से बराबर मात्रा में बचाव करती है। पर क्या इसका मतलब यह है कि वास्तव में इन तीनों वैक्सीन में कोई अंतर नहीं है, और क्या एक ही तरीके से बनाई गई है, और क्या इनके एफिकेसी रेट भी एकदम समान है? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि तीनों ही वैक्सीन के बनाने से लेकर उनकी डोज देने की विधि में अंतर है। बात करें कोविशील्ड की, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, यह यूके की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के पेटेंट पर बनाई जा रही है। यह वैक्सीन एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है जो कि चिंपैंजी में पाए जाने वाले एडिनो वायरस को कमजोर करके बनाई गई है, जबकि इंडिया में बनी कोवैक्सीन को बनाने के लिए डेड कोरोना वायरस का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद बात करते हैं भारत में इस्तेमाल की जाने वाली नई वैक्सीन स्पुतनिक वी की। तो यह भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। इसमें भी हमारे शरीर में कोरोना वायरस को कमजोर करके डाला जाता है, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम वायरस का जेनेटिक कोड जानकर इससे लड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। इन तीनों ही वैक्सीन के 2 डोज लेने होते हैं। कोविशील्ड की 2 डोज के बीच 6 से 8 सप्ताह का अंतर होता है, यानी लगभग 42 से 56 दिन का। कोवैक्सीन की दूसरी डोज पहली डोज से 4 से 6 सप्ताह के बाद, यानी 28 से 42 दिन के बीच दी जाती है। वही बात करें स्पुतनिक वी की, तो स्पुतनिक वी की दोनों डोजों के बीच मात्र 21 दिन का अंतर होता है। पर बाकी वैक्सीन और इस वैक्सीन की दोनों डोजों में अंतर होता है। इसमें पहली डोज और दूसरी डोज में अलग अलग दवाई का प्रयोग किया जाता है, जबकि बाकी वैक्सीन में दोनों डोज समान होते हैं। वही बात करें इनके स्टोरेज की, तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है और स्पुतनिक वी को लिक्विड फॉर्म में -18.55 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है, जबकि ड्राई फॉर्म में इसे भी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखा जा सकता है। कोविशील्ड के दोनों डोज लेने के बाद इसकी एफिकेसी है 70%, वहीं कोवैक्सीन के दोनों डोज लेने पर इसकी एफिकेसी हो जाती है 78%। जबकि बात करें स्पुतनिक वी की, तो इसकी एफिकेसी इन तीनों वैक्सीन में सबसे ज्यादा है। अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार स्पुतनिक वी के दोनों डोज लेने के बाद इसकी एफिकेसी हो जाती है 91%। अब तक हमने वैक्सीन के बारे में सब कुछ जान लिया है, पर क्या कुछ साइड इफेक्ट हैं इन वैक्सीन के डोज लेने के बाद? आइए जानते हैं। सभी वैक्सीन की तरह इन तीनों वैक्सीन के भी कुछ जनरल और माइनर साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे इंजेक्शन साइट के आसपास थोड़ा दर्द, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द और जी मचलाना जैसे नॉर्मल से इफेक्ट होते हैं। इनमें कोई बड़े या खतरनाक साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और न ही अभी तक देखने को मिले हैं। तो अब आप निश्चिंत और निडर होकर जल्द से जल्द अपने एरिया में इन तीनों में से जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो लगवा ले, ताकि इस भयंकर कोरोना वायरस का आप पर कोई ज्यादा प्रभाव न हो।
तीनों ही वैक्सीन का प्रभाव लगभग समान है। इसमें इतना सोचने की कोई बात नहीं है, तीनों ही आपकी कोरोना से बराबर मात्रा में रक्षा करने में सक्षम है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आज से आपको वैक्सीन को लेकर कोई डाउट नहीं रहेगा और आप जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाकर इस बीमारी से अपना बचाव करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन लगवाने में कोई उलझन न हो। धन्यवाद।